यदि आपको मेरी आवाज़ आए तो कृपया हाथ खड़ा करें। ठीक है। क्रमबद्ध पर्याय के विषय पर कक्षा हमको प्रारंभ करनी है ना, और हम ज़्यादा है ना इंतज़ार नहीं करते हैं, और है ना सब काफ़ी दिनों बाद कक्षा शुरू हुई है तो धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक है, हम कक्षा अपनी प्रारंभ करते हैं आज से। जो हम क्रमबद्ध पर्याय इस विषय पर चर्चा करेंगे, और क्रमबद्ध पर्याय जिस पुस्तक के आधार से हम दिनवाणी के आधार से हम चर्चा करने वाले हैं वो भी अभी ग्रुप पे भेज दी गई है। पहले भी पीयूष भाई के द्वारा वो भेजा गया था उसको पुस्तक को, तो वो आप डाउनलोड कर लें, और उसी के आधार से जो हमने सारी चर्चा करने वाले हैं। क्रमशः पूरा एक निबंध है क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर, आदरणीय डॉक्टर साहब द्वारा लिखा हुआ, और उसके ऊपर इस विषय के ऊपर क्रमबद्ध पर्याय इस विषय के ऊपर आगम के आलोक में काफ़ी सरलता पूर्वक चर्चा की गई है। फिर बाद में प्रश्नोत्तर भी यहाँ इसमें दिए हुए हैं, और काफ़ी रोचकता से विषय को प्रस्तुत किया है। बहुत से बिंदु ऐसे हैं जिसको समझना आवश्यक है गहराई से, और भाषा का बिल्कुल सरल प्रयोग किया है। तो पूरा जो पुस्तक है उसको अपन अक्षरशः है ना पढ़ने का प्रयास करेंगे, और जहाँ भी वैसे तो सरल ही है पर बहुत से विषय बिंदु समझने के ऐसे हैं तो उसको हम गद्यांश वाइज पढ़ते जाएंगे और उन बिंदुओं को अपन समझेंगे। फिर कक्षा के बाद प्रश्नोत्तर का सत्र जिस तरह हम रखते हैं, पहले से रखते आए हैं, उस तरह रखेंगे, क्योंकि आवश्यक है, उससे विषय का और अधिक खुलासा होगा। तो क्रमबद्ध पर्याय की कक्षा प्रारंभ करते हैं, है ना। सभी मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। क्रमबद्ध पर्याय इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्रमबद्ध पर्याय जैन दर्शन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। अनेक प्रकार के सिद्धांत है ना जैन दर्शन के, जो भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत और उससे भी पूर्व अनादिकाल से अनेक भगवंतों द्वारा प्रतिपादित है ना। 6 द्रव्य, 7 तत्व, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र रूप, रत्नत्रय रूप, मोक्ष का मार्ग आदि अनेक विषय चिनागम में वर्णित है, जो कि हमें संसार से मुक्त करके और मोक्ष मार्ग पर अग्रसर करते हैं। इसी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रक्रिया में जब संसारी जीव, साधक जीव चिंतन के स्तर में पहुंचता है और इस जगत को शास्त्र की दृष्टि से और स्वयं की दृष्टि से देखने का प्रयास करता है, तो उसके चित्त में अनेक प्रश्न खड़े होते हैं। जगत के कर्तापने के बारे में प्रश्न खड़ा होता है कि ये दुनिया बनाई किसने है ना। दिन रात, एक मौसम के बाद दूसरा मौसम, है ना। नियत समय पे सूर्य का आना और फिर चले जाना, चंद्रमा का उगना फिर चले जाना, वर्ष दर वर्ष बदलते रहना, ऐसे ये सारा परिणमन जो कुछ इस स्थूल जगत में है ना हमें अपने ज्ञान द्वारा ख्याल में आता है, ये कौन करता है, ये किसने किया है, ये ऐसे सब प्रश्न इस चित्त में खड़े होते हैं जब यह जीव विचार करता है जगत के बारे में, स्वयं के बारे में कि मैं कौन हूँ, मुझे किसने बनाया है, क्या ये मैं शरीर ही हूँ, क्या मैं या फिर इस शरीर से अलग भी कोई पदार्थ हूँ। अगर मैं शरीर ही हूँ अथवा मैं शरीर से अलग हूँ तो मृत्यु होने के बाद में क्या होता है, क्या वह जो शरीर नश्वर काया खत्म हो गई, बस वह खत्म हो गया जीवन, या उसके बाद भी कुछ है या नहीं, आदि आदि अनेक प्रकार के प्रश्न जीवन मृत्यु के बारे में है ना किसी एक
विराट कर्ता के बारे में, इस जगत के परिणमन के बारे में उसके मन में उठते हैं और वह उसके समाधान खोजने का प्रयास करता है। यही प्रश्न अनेक व्यक्तियों के चित्त में उठे, है ना, और उसी के फलस्वरूप अनेक प्रकार के दर्शनों का विकास हुआ, जहां अलग अलग मान्यताएं हुई। उसी में एक जैन दर्शन हमारा अनादिकाल से जो चला आ रहा है, और उसकी एक मान्यता कि ये विश्व जो है वो किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये अनादि निधन है, कि नहू न करियो न धरे को, छठ द्रव्य मई न हरे को। अब ये किसी ने बनाया नहीं है, इसमें होने वाला जो परिणमन है, जो व्यवस्था है, वो सब स्वतः है, अपने आप है, वो भी किसी के द्वारा नहीं की गई है। तो जो होने वाला काम है, ये दुनिया किसी ने नहीं बनाई, और इस दुनिया के अंदर होने वाला जितना भी कार्यकलाप है वो भी कोई करता नहीं है, मतलब कोई उसको करने वाला कोई एक विराट कर्ता अलग से है नहीं। तो कौन करता है, कैसे होता है? इस प्रश्न के उत्तर में हम ये कह सकते हैं कि इसमें ये पूछने की क्या बात है, हम और आप करते हैं, लेकिन क्या विश्व में उतने ही पदार्थ है जो हमारे और आपकी पहुंच में, हमारे और आपके ज्ञान में है, या इससे बड़ा है विश्व? अनेकों अनेकों पदार्थ है ना, अपने अपना परिणमन करते हैं, जिसके आसपास कोई भी जीव नहीं इस प्रकार का उसको, है ना, बुद्धिपूर्वक परिणमन कराने वाला, जैसा हम वस्तु का परिणमन कराने में स्वयं को कर्ता मानते हैं ऐसा। लेकिन वे भी परिणमित होती है, सारे जगत की व्यवस्था चलती है, तो उसको कौन हिलाता बुलाता है, कौन करता है? जगत को करने वाला कोई नहीं, तो उसके परिणमन को करने वाला भी कोई नहीं, वो स्वयं ही अपने परिणमन को करता है। जगत की हर वस्तु स्वयं ही अपने बदलाव, अपने में होने वाले जो भी परिणमन है, जिसे हम पर्याय कहते हैं, उसकी करता है। तो ये पर्याय, ये परिणमन जो होता है, इसकी क्या व्यवस्था है, ये कैसे होता है? उस पदार्थ की इच्छा से होता है, जीव में अगर होता है तो जीव की इच्छा से होता है, कि उसकी इच्छा के बिना होता है? कौन उसका नियंता कौन है? और अगर वो अपना आप होता है तो कैसे होता है? वो निश्चित है या अनिश्चित है? क्या है उसकी व्यवस्था? ये इस प्रश्न के ऊपर, जगत के परिणमन की व्यवस्था के ऊपर, ये क्रमबद्ध पर्याय का जो सिद्धांत है, ये यहाँ अवतरित होता है, और वो इस जगत के परिणमन की व्यवस्था को हमें बताता है, जैसा कि सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में बताया, है ना। और ज्ञानियों ने उस ग्रंथों में से, शास्त्रों में से ये गूढ़ अर्थ निकाला, ये सिद्धांत निकाला, क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत, जो कि क्रमबद्ध पर्याय इस नाम से यद्यपि शास्त्रों में प्राप्त भले ना होता हो, लेकिन क्रम नियमित पर्याय इससे भी, इस नाम से प्राप्त होता है। और इस क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत का पोषण करने के लिए, है ना, इसको बताने वाली शास्त्र की पंक्तियां, गाथाएं सर्वत्र ही जिनागम में उपलब्ध होती है। और इस क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में यही बात, है ना, बताई गई है कि ये क्रमबद्ध पर्याय किसी ने नई बनाई नहीं है, किसी ने इसकी आविष्कार नहीं किया है, ये पहले से ही है। अरे जगत की व्यवस्था को किसने बनाया है? किसी ने नहीं बनाया। तो जगत की व्यवस्था पहले से है, तो वो जगत की व्यवस्था कैसी व्यवस्था है, ये भी पहले से है। और इसी बात को विविध तर्कों से, आगम के आधार से यहाँ स्पष्ट किया गया है, सरल तरीके से, सुंदर तरीके से, जिसको हम अगले कुछ दिनों तक स्वाध्याय में लेने वाले हैं। और वास्तव में जो क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा है, कोई साधारण चर्चा नहीं है। सारे विश्व में दुख को मिटाने के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए जितनी चर्चाएं की जाती है, उन सब के अंदर कुछ ना कुछ छोड़ना और कुछ ना कुछ करना है। ये छोड़ो और ये करो, पाप छोड़ो और पुण्य करो, है ना, कुछ छोड़ो और कुछ करो, कुछ करने की बात की सर्वत्र है। लेकिन कहीं ये बात नहीं कि कुछ नहीं करने का नाम धर्म है, और कुछ करने का नहीं, पर वस्तु में कुछ करना नहीं करने का ही नाम धर्म है। और नहीं करने, है, वास्तव में नहीं करना, ये भी जो कथन है, ये भी कुछ करने के सापेक्ष है। वास्तव में तो जाननहार, केवल वस्तु व्यवस्था को जानना है। और जानना क्यों है? क्योंकि और कुछ है नहीं काम जीव के पास में, ना उसके अधिकार क्षेत्र में है।
और जानना क्या है, क्या जाने, कितना जाने? जानने के लिए तो अनंत पदार्थ हैं, अनंत पदार्थ और अनंत पर्याय हैं, कितना जाने, कहाँ कहाँ तक जानेंगे, क्या जाने? अनंत पदार्थों को नहीं जान सकते, हम नहीं जान सकते हैं, स्वयं ज्ञान में शक्ति ही नहीं है, अनंत पर्यायों को नहीं जान सकते। उसके लिए तो केवल ज्ञानी होना पड़ेगा। केवल ज्ञानी मतलब सुखी होना पड़ेगा। तो वही तो प्रयास कर रहे हैं कि सुखी होए कैसे, दुख का अभाव करें कैसे, कि वस्तु व्यवस्था को जान के करो। वस्तु व्यवस्था तो हम पूरी तरह से जान नहीं सकते, क्योंकि वो तो अनंत पदार्थों के अनंत पर्यायों से युक्त है। तो उसी का यहाँ पर समाधान कहते हैं कि सारे अनंत द्रव्य और उनके अनंत पर्यायों को जानने की जरूरत नहीं है, बस वो पदार्थों का परिणमन होता कैसे है इसको जान लो। अगर ये समझ में आ जाएगा तो सुख प्राप्ति की शुरुआत उसी दिन से हो जाएगी, चित्त में बात उसी दिन से बैठ जाएगी, चित्त उसी दिन से निराकुल हो जाएगा। आइए अपन समझने का प्रयास करते हैं जिनागम का, और जिनागम का ही नहीं, संपूर्ण विश्व का यह अद्वितीय सिद्धांत, मंगलमय सिद्धांत, जिसको एक बार समझ में आ जाए तो फिर सारी आकुलता चली जाए, मिट जाए, कुछ रहे नहीं जीवन में, दुख का लेश जीवन में नहीं रहे। और ज्ञानी इसी के बल पर आनंद में और मौज में रहते हैं। क्या है, आइए अपन चलते हैं मूल ग्रंथि की तरफ। आपको यहाँ स्क्रीन पर है ना क्रमबद्ध पर्याय, ये पुस्तक का जो कवर पेज है वो दिख रहा होगा यहाँ पर, जो मेन पेज है ना, इस तरह की पुस्तक है। डाउनलोड अगर आपके घर मतलब घर पे अगर है तो आप लेके बैठें, और अगर नहीं है तो आप है ना इसको सॉफ्ट कॉपी तो डाउनलोड कर ही सकते हैं और इसके माध्यम से उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले क्रमबद्ध पर्याय है ना पुस्तक और कहाँ से प्राप्त की जा सकती है, तो यह पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर द्वारा प्रकाशित है, तो वहाँ से आप उसको है ना मंगवा भी सकते हैं। और आप जहाँ भी रहते हैं तो वहाँ जो अपने मंदिर है, स्वाध्याय मंडल है, वहाँ भी उपलब्ध होगी। देखिए सर्वप्रथम इसके लेखक डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल हैं, हम सब परिचित ही हैं उनसे, है ना। जैन दर्शन के काफ़ी विश्रुत विद्वान, और अब वृद्ध या वयोवृद्ध भी कह सकते हैं उन्हें, है ना, काफ़ी उम्र उनकी हो गई है, और लगातार पूरे जीवन जिन शासन की सेवा में उन्होंने लगाया है, और कई जिनवाणी का, कई जैन सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाली पुस्तकों का उन्होंने लेखन किया है। और टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय जो जयपुर में चलता है ना, ये भी उन्हीं की देन है, और जो सुचारू रूप से चल रहा है, और अनेक विद्वान वहाँ से तैयार हो रहे। तो जिनवाणी की सेवा में सर्वस्व अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले ऐसे महामनीषी हैं, जैन दर्शन के बहुत निष्णात विद्वान हैं, और गहरी पकड़ इनकी जैन दर्शन के ऊपर है। तो उनके विचार के साथ तो यहाँ पर सब जैन दर्शन का विषय प्रस्तुत किया गया है। आइए हम चलते हैं लेखक की जो भूमिका है वहाँ उसको थोड़ा सा देखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये भी सीखने समझने की बात है, थोड़ा रोचक भी है अपनी बात जो यहाँ लिखी है लेखक ने, है ना। हम आराम से शांति से निराकुल भाव से अध्ययन करेंगे, कोई अपन को जल्दी ग्रंथ पूरा करने की आकुलता नहीं है, यथा योग्य जितने अपने जैसा समय लगेगा, लेकिन प्रयास ये है कि अपन आद्योपांत पढ़ें, है ना। शिविरों के अंदर अथवा और भी, है ना, सुनने, ये विषय सुनने तो मिलता ही है, समझने भी मिलता है ना। तथापि आद्योपांत ग्रंथ का अध्ययन हो, है ना, जिनवाणी का, तो वो हमारे लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। यद्यपि क्रमबद्ध पर्याय है ना हमारे आपके लिए कोई नया विषय नहीं है ना, कम ज़्यादा सब इससे परिचित ही हैं, ठीक है, और यथा योग्य समझते भी हैं। फिर भी मोह और राग का आवरण इतना गहरा है कि बारंबार विषय को समझने के बाद भी जीवन जो है वो पूर्ण निराकुल हो नहीं पाता, आकुलता मिटती नहीं है। इसलिए बारंबार इन विषयों का आलोड़न करना, इन विषयों को पढ़ना, है ना, गहराई से पढ़ना, विभिन्न प्रकार के अपेक्षाएं, है ना, आगम के आलोक में जो की है ना, ज्ञानियों ने जो चिंतन किया है, उसके माध्यम से गहराई से विषय को पढ़ना, स्वाध्याय करना आवश्यक हो जाता है। इससे पुनः वह बात, वह विषय जो धुंधला जाता है ना, वह चिंतन जो धुंधला जाता है, वो पुनः मजबूत होता है, उसको फिर से धार मिलती है, जो कि जीवन के लिए आवश्यक है। ये जो वैराग्य में चिंतन जो जीवन में प्रतिदिन चलता है ना, किस प्रकार दुख से मुक्ति हो,
और किस प्रकार तत्व की बात दृढ़ता पूर्वक अंदर में उतरे तो वो दृढ़ता मजबूती से आती जाती है। इसलिए है ना, समय समय पर विषयों का, जो जैन दर्शन के विषय हैं उनका चिंतन आवश्यक है। और जब अपन पूरी तरह से उसको पढ़ते हैं आगम के आलोक में, तो वो दृढ़ता पूर्वक उसकी श्रद्धा हमारे चित्त में मजबूत हो जाती है। फिर उसे कोई निकाल नहीं सकता है। बस आवश्यकता है तो बार बार उसको है ना पॉलिश करने की, क्योंकि वो धुंधला जाता है। ठीक है ना। आइए थोड़ा अपन अपनी बात की तरफ देखते हुए चलते हैं। कुछ प्रेरणा अपन को इससे जरूर मिलेगी। लेखक के जीवन की अपनी बात है, किस तरह से क्रमबद्ध पर्याय से उनका परिचय हुआ। आप में भी, आपको भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्रमबद्ध पर्याय से, इस विषय से, इस नाम से, इस शब्द से कभी ना कभी आप परिचित हुए होंगे जीवन में। तो वो आप अपना प्रसंग याद कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इससे परिचित हुए थे और क्या बदलाव आया इस विषय को जानने पढ़ने के बाद हमारे जीवन में, है ना। अथवा जो बिल्कुल परिचित नहीं है अभी तक इस विषय से, तो उनके लिए तो ये नवीन विषय है। तो उनके लिए तो ये आज का दिन ही समझ लीजिए, या आने वाले कुछ दिन ही वो दिन है ना, जब वो क्रमबद्ध पर्याय के बारे में पहली बार पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो फिर क्या बदलाव आया जीवन में, वो अपन बाद में बात करेंगे। क्रमबद्ध पर्याय अपनी बात। क्रमबद्ध पर्याय औरों के लिए एक सिद्धांत हो सकती है, एकांत हो सकती है, अनेकांत हो सकती है, मजाक हो सकती है, राजनीति हो सकती है, पुरुषार्थ प्रेरक या पुरुषार्थ नाशक हो सकती है। अधिक क्या कहें, किसी को कालकूट जहर भी हो सकती है। किसी के लिए कुछ भी हो, पर मेरे लिए वह जीवन है, अमृत है, क्योंकि मेरा वास्तविक जीवन, अमृतमय जीवन, आध्यात्मिक जीवन इसके ज्ञान, इसकी पकड़ और इसकी आस्था से ही आरंभ हुआ है ना। किसी के लिए कुछ भी हो, क्रमबद्ध पर्याय लेखक कहते हैं किसी के लिए कुछ भी हो, पर मेरे लिए अमृत है। क्यों ऐसा कहना पड़ा कि जब ये पुस्तक लिखी गई थी और उससे पहले है ना, जब श्री कांजी स्वामी ने इस तत्व का, इस सिद्धांत का प्रकाशन किया, क्योंकि इस युग में अगर इस क्रमबद्ध पर्याय के प्रकाशन का श्रेय, सिद्धांत को प्रकाशित करने का श्रेय अगर किसी को है तो वो कांजी स्वामी को, गुरुदेव को है। शास्त्रों में था, है ना, आचार्यों ने लिखा है, लेकिन विस्तार से इसके ऊपर प्रकाश डाल के कहते ना कि शास्त्र की गहराई में जाकर खोज कर, समुद्र में खोज कर मोती अगर कोई ले आता है, मोती तो समुद्र में है ही, पर वो लेके कौन आया, उसका महत्व है ना। तो ये क्रमबद्ध पर्याय रूपी मोती था, जिनवाणी रूपी समुद्र में था। तो गुरुदेव ने कुशल गोताखोर की तरह उसमें डुबकी लगाकर समुद्र के उस जिनवाणी के रूपी अथाह समुद्र के तल में जाकर और इस क्रमबद्ध पर्याय रूपी मोती को लेके आ गए, और फिर अकेले उसका स्वाद लिया ऐसा नहीं, सारे जगत को उससे लाभान्वित किया, है ना। और उसी विषय को है ना एक सुव्यवस्थित रूप से यहाँ उनके शिष्य ने प्रस्तुत किया है। तो कहता है कि मेरे लिए अमृत है, किसी के लिए कुछ भी हो। तो उस समय का वातावरण ऐसा था जब गुरुदेव ने इस तत्व को प्रकाशित किया, क्रमबद्ध पर्याय को, कि लोग विरोध में खड़े हो गए, है ना, कि ये क्या, ऐसी क्या बात है, तो एकांतवादी बात है, क्या बात करते हो आप, सब कुछ निश्चित है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, किसी का छोड़ो हम अपना भी कुछ नहीं कर सकते, और करना छोड़ो जानना भी निश्चित है कि कब किस समय ज्ञान की पर्याय क्या जानेगी। मतलब करना तो हमारे हाथ में है ही नहीं, पर क्या जानना भी हमारे हाथ में नहीं है। हम क्या जाने इतनी भी हमको आजादी नहीं है। तो फिर जैन दर्शन आजादी का दर्शन कैसे हुआ? ये तो परतंत्रता का दर्शन हो गया, बंधन का दर्शन हो गया। एक बार की तो सुनते ऐसा लगा तो विरोध के स्वर सुनाई दिए, है ना। तो ये एकांतवादी एकांती है, तो एकांतवादी बात करते हैं, जैन दर्शन तो अनेकांतवादी है, कुछ कर ही नहीं सकते, तो बैठ जाओ फिर हाथ में हाथ धर के, है ना। इस तरह का विरोध एकदम से उठने लगा। तो किसी के लिए एकांत हो सकता है, किसी के लिए अनेकांत हो सकता है, किसी के लिए है ना अनेकांत मतलब मिथ्या अनेकांत है, ठीक है, कर भी लेते नहीं भी करते, कोई मजाक भी समझता है, लोग मजाक उड़ाते थे अभी। अच्छा ठीक है, अभी तो ऐसी बात है कि अभी तो वातावरण इस प्रकार का बन गया है कि कुछ लोग जो हैं वो तो जैन दर्शन के सिद्धांतों से परिचित है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, इसमें हम कुछ युवा वर्ग कहें, कुछ उसमें से 40, 45, 50 साल के तक के लोग, या उससे जो छोटे और कम वर्ग के आयु के वर्ग के लोग, ऐसे भी एक प्रकार का बहुत बड़ा वर्ग है कि जिसको कोई मतलब ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है ना। क्या 7 तत्व है, क्या 6 द्रव्य है, क्या कर्म तत्व, तो जब पता ही नहीं है तो विरोध की वो अनजान वाली स्थिति, जो कुछ जानकारी नहीं है, सिर्फ नाम के पीछे जेल लगाया जाता है बस।
उस प्रकार का एक बहुत बड़ा वर्ग हो गया है हमारा, क्योंकि जो पाठशालाएं पहले गांव गांव में चला करती थी, वो प्रतिदिन चला करती थी, आज पाठशालाओं का एक तरह से लोप हो गया है। यद्यपि चलती है अभी भी, कई शनिवार को, कई रविवार को, कई वीकेंड पे चलती है, लेकिन जिस तरह से पहले प्रतिदिन और गांव गांव में पाठशालाएं चला करती थी और सब जो भी उम्र में बड़े हैं वे सब लाभान्वित हैं, तो वो चलो बहुत गहरी तत्व की पकड़ नहीं सही, लेकिन मूलभूत जो जैन दर्शन के सिद्धांत है ना, प्रश्नोत्तरी है जैन दर्शन की, वो तो उससे तो परिचित थे, लेकिन आज इस प्रकार की स्थिति की परिचित नहीं है ना। लेकिन ये बात उस समय की है जब ये पुस्तक लिखी गई थी, उस समय ये विषय बहुत चर्चा का विषय बना, इसलिए ये चर्चित विषय रहा बहुत क्रमबद्ध पर्याय। और आज भी कोई व्यक्ति पहली बार सुनेगा है ना, तो उसके लिए वो हृदय को आंदोलित कर देने वाला विषय, आंदोलन पैदा करता है ना, शंकाएं पैदा करता है चित्त में अनेक प्रकार की। ऐसे कैसे हो सकता है? तो मजाक बनाते थे लोग, है ना। भोजन कर रहे हैं, टेबल पे बैठे हुए हैं, चम्मच नीचे गिर गया, गिरने दो, क्रमबद्ध पर्याय में होगा तो उठ के आ जाएगा गिलास उसमें, थाली में नहीं आएगा, तुम उठा क्यों रहे हो उसको, है। इस प्रकार से मजाक का विषय बनता था। अनेक प्रकार से राजनीति हो सकती है, पुरुषार्थ प्रेरक या पुरुषार्थ नाशक कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए जहर भी हो तो हो, लेकिन मेरे लिए क्या है, अमृत है ना। तो ये देखिए, क्रमबद्ध पर्याय की समझ मेरे जीवन में मात्र मोड़ लाने वाली ही नहीं, अपितु उसे आमूल चूल बदल देने वाली संजीवनी है। मेरी दृढ़ आस्था है कि जिसकी भी समझ में इसका सही स्वरूप आएगा, यह तथ्य सही रूप में उजागर होगा, उसका भी जीवन भी आनंदमय अमृतमय हुए बिना नहीं रहेगा। मेरा जीवन तो सुधर ही गया, अमृतमय हो गया, लेकिन जिसकी भी समझ में आएगा उसका जीवन अमृतमय बिना रहेगा नहीं। ये क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत ही ऐसा है। यही कारण है कि मैं इसे घर घर तक ही नहीं अपितु जन जन तक पहुंचा देना चाहता हूँ, इसे जन जन की वस्तु बना देना चाहता हूँ। इसके संबंध में बिना विचारे की जाने वाली हल्की फुल्की चर्चा, हंसी मजाक मुझे स्वीकार नहीं, पसंद भी नहीं है। इसे लौकिक धरातल से कुछ ऊपर उठकर समझना होगा, समझाना होगा। इसके संबंध में सामाजिक राजनीति से कुछ ऊपर उठकर बात करनी होगी। जब जिनेंद्र भगवान की बात समझनी है, जब समझनी है कोई विषय हमको, तो सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों, मताग्रहों, हटाग्रहों से मुक्त होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे चित्त में पूर्वाग्रह हैं, उन पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, तब तक कोई बात गले उतर नहीं सकती, समझ में आ नहीं सकती, क्योंकि हमने तो ये मान के बैठे हैं कि जैसा हम समझ रहे हैं व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था, वो वैसे ही है। अब उसके अनुरूप कोई बात आएगी तो हम उसमें हामी भरते हैं, और उसके प्रतिकूल कोई बात आती है, उसकी विपरीत कोई बात आती है, तो हम तुरंत कषाय भाव करना चालू करते हैं, अथवा अस्वीकृति, तुरंत अस्वीकृति, बिना जाने अस्वीकृति होती है। जब तक तत्व की बात, कोई सिद्धांत को गहराई से समझा ना जाए, पढ़ा ना जाए, तब तक उसका विरोध करना ये ठीक बात नहीं है। मेरी समझ में ये कैसे है, इसकी भी एक कहानी है ना। तो ये थोड़ा यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से उनके यौवन के दिनों में, है ना, ये इससे परिचय हुआ इनका, क्रमबद्ध पर्याय से कैसे परिचय हुआ और कैसे वो सब यहाँ दिया है। देखिए, बात यूँ हुई कि हम उत्तर प्रदेश के एक गांव बबीना कैंट, झांसी में एक दुकान करते थे। हम मतलब लेखक और उनके बड़े भ्राता पंडित रतनचंद जी भारी, जो अब नहीं रहे। बात ईस्वी सन 1956 के दशक के आसपास की है। मेरे अग्रज पंडित रतनचंद जी शास्त्री दुकान का सामान लेने झांसी गए थे। वहाँ एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया कि जब केवली भक्त, देखो अब है ना, समझने की ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसमें भी बहुत सी बातें समझने की आएगी। उनसे प्रश्न किया कि जब केवली भगवान ने जैसा देखा, जाना, कहा वैसा ही होगा, उसमें कोई फेरबदल संभव नहीं है, तो फिर पुरुषार्थ कहाँ रहा? जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर हम कुछ करें ही क्यों? कितना सरल प्रश्न है, सीधा प्रश्न है। जब भगवान सर्वज्ञ है कि नहीं कि सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मतलब क्या होता है कि जो है ना, तीन काल की समस्त बातों को एक साथ जानता है। भूत की तो जानता ही है, वर्तमान की तो जानता है, भविष्य की भी सब जानता है। तो और जैसा उन्होंने देखा है और जैसा उनकी वाणी माया, सब वैसे ही होने वाला है। जब वैसे ही होने वाला है, उसमें कुछ फेरबदल नहीं हो सकता, तो फिर हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसका मतलब जब कुछ कर नहीं सकते तो फिर करें क्यों, है ना। इस प्रकार का एक प्रश्न खड़ा किया। प्रश्न स्वाभाविक था और सही भी था। प्रश्न ने ही उनके हृदय को झकझोर डाला। वे स्तब्ध रह गए। उसके उत्तर में उन्होंने यदवा तदवा कुछ भी कहकर अपना पांडित्य प्रदर्शन न करके मात्र यही कहा, भाई तुम बात तो ठीक कहते हो, पर मैं अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। अगले शनिवार को आऊँगा, तब बात करूँगा, है ना। मैं तो चला गया, पर वे रास्ते भर विचार करते रहे।
आते ही कोई और बात किए बिना मुझसे सीधा वही प्रश्न किया। मैं भी विचार में पड़ गया। परस्पर चर्चा होती रही पर बात कुछ जमी नहीं। शाम को प्रवचन में भी जब मैंने यही चर्चा की तब एक अभ्यासी बाई बोली, इसमें क्या है, ये तो कांजी स्वामी की क्रमबद्ध पर्याय है। जब उन्होंने ये विषय किया, प्रवचन में उठाया है ना, तो उनको समझ में आई नहीं बात, दोनों भाइयों को। वहाँ जब विषय उठाया तो एक भाई हो गई, पुरानी भाई, जब दादा दादा सुनाते हैं है ना, तो बड़ी उससे सुनाते रोचकता से विषय। तो उसमें वो क्या बोली भाई कि ये इसमें क्या बात है, ये तो कांजी स्वामी की क्रमबद्ध पर्याय है ना। उस समय विषय चलता था, ये तो क्रमबद्ध पर्याय है, ये तो कांजी स्वामी है ना, सोनगढ़ में रहते हैं, वो अपने प्रवचन में करते हैं बात, उनकी क्रमबद्ध पर्याय है। तो उस समय तक हमने कांजी स्वामी का नाम तो सुन रखा था पर क्रमबद्ध पर्याय का तो नाम भी नहीं सुना था। अतः जब अधिक जिज्ञासा प्रकट हुई कि उन्होंने मंदिर जी से में से आत्मधर्म के 2 विशेषांक लाकर दिया। आत्मधर्म सोनगढ़ से छपने वाली पत्रिका थी, जिसमें क्रमबद्ध पर्याय पर हुए स्वामी जी के 13 प्रवचन प्रकाशित हुए थे। प्रथम अंक में 8 प्रवचन थे और दूसरे में 5। ये अंक ईस्वी सन 54-55 में ही निकले थे। बाद में तो वे ही प्रवचन ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव नाम से पुस्तकाकार भी प्रकाशित हुए। ठीक है, उनको पढ़कर तो हमारे हृदय कपाट खुल गए। ऐसा लगा कि हमें कोई अपूर्व निधि मिल गई है, हम कृत्य से हो गए। जब उनको पढ़ा तो उनको समझ में आई क्या बात है। फिर क्या था, तभी से गंभीर अध्ययन, मनन, चिंतन, चर्चा, वार्ता आरंभ हो गई। इसका रस कुछ ऐसा लगा कि चढ़ती उम्र के सभी रस फीके से हो गए। क्रमबद्ध पर्याय की धुन में व्यापार का क्रम गड़बड़ा गया। ग्राहक आकर चला जाता क्योंकि उसकी बात पर कोई ध्यान देने वाला ही नहीं रहा। उसके जाने पर विचार आता कि इस तरह तो पूरा व्यापार ही चौपट हो जाएगा। पर उसी समय क्रमबद्ध पर्याय की याद आ जाती और कह उठते, जो क्रमबद्ध में होना होगा वही तो होगा। जब बात समझ में आ जाती है तो आकुलता चली जाती है। इसका उदाहरण है ये, जो होना होगा वो होगा। इस तरह आरंभ हुआ अध्ययन मनन का क्रम तो चलता ही रहा। फल स्वरूप निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार, कर्ता कर्म आदि सभी का सही स्वरूप स्पष्ट होता चला गया, कहीं कोई व्यवधान नहीं आया। बाद में स्वामी जी के सानिध्य का लाभ भी प्राप्त हुआ, है ना। फिर इन्होंने ये सारा वर्णन यहाँ पर किया किस प्रकार से स्वामी जी के संपर्क इनका बढ़ा और उनके साथ वे जब उस यात्रा पे आए तो किस प्रकार से उनसे संपर्क हुआ और 5 मिनट का उनका व्याख्यान सुना। ये सब चर्चा यहाँ पर की गई है और धीरे धीरे उनसे जुड़ते गए और फिर उनको स्वामी जी ने कहा कि ठीक है ना, तुम क्रमबद्ध पर्याय जानते हो, बोले हमने सुना, हम जानते हैं, तो आना वहाँ पर सोनगढ़ आना शिविर में, है ना। ऐसा उन्होंने सहज भाव में कहा तो उनको बड़ा उनका हार्दिक आमंत्रण पाकर मेरा हृदय गदगद हो गया। ठीक है, फिर वहाँ पर वो गए, सब बातें ये उन्होंने यहाँ पर सीखी। ठीक है, ये सब वर्णन यहाँ पर किया गया है। आप सरल ये विषय, आप इसको आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है ना। क्रमबद्ध पर्याय की बात समझ में आने के पूर्व हमने आचार्य कुंद का नाम तो सुन रखा था पर उनका कोई ग्रंथ पढ़ने की बात तो बहुत दूर, देखा भी नहीं था। यद्यपि उस समय कोई उम्र भी नहीं थी, 20-21 वर्ष के ही थे, पर शास्त्री, न्याय तीर्थ, साहित्य रत्न तो हो ही गए थे। पंडित कहलाते थे, व्याख्यान भी खूब देते थे, लोकप्रिय व्याख्याता थे, पर जिन धर्म के मर्म से अपरिचित ही थे। करते भी क्या, न तो पाठ्यक्रम में आचार्य कुंद का कोई ग्रंथ था और न ही कहीं आध्यात्मिक चर्चा का वातावरण ही था। सामाजिक उठापटक ही चलती रहती थी। जैन समाज की सभी पत्र पत्रिकाएं उसी से भरी रहती थी, है ना। आज भी आप देखते हैं कि जो तत्व ज्ञान से या है ना भगवान महावीर की जो वाणी है उससे परिचित नहीं है, उसकी चर्चा में विशेष जिनको रस नहीं है, तो ऐसी जो पत्र पत्रिकाएं छपती है इस वर्ग से, है ना, तो वो उनमें वही बातें हो, आज भी वही बातें है ना, या तो कथा कहानी किससे या फिर सामाजिक राजनीति से उलझी हुई बातें, जिससे पढ़कर केवल रागद्वेषी पल्लवित होता है ना। तो ऐसे वातावरण था। हम भी तो उसी के रसिक थे, हमें भी आध्यात्मिक रुचि कहाँ थी। पिताजी की रुचि से जैन दर्शन पढ़ा था, सो भाषा और परिभाषाओं में पढ़ डाला था। भावात्मक रूप से कुछ भी हाथ नहीं आया था। आरंभ से ही शयोपशम विशेष था, सो कोई भी व्याख्यान बिना चैलेंज के पूरा नहीं होता था। समझ में शास्त्रों का मर्म तो नहीं आया पर मान तो आ ही गया था। यदि क्रमबद्ध पर्याय की बात ध्यान में न आती तो न जाने क्या होता क्या, सब कुछ ऐसे ही चलता रहता और बहुमूल्य मानव भाव यूं ही चला जाता। पर जाता कैसे, जबकि हमारी पर्याय के क्रम में क्रमबद्ध पर्याय की बात समझ में आने का काल पक गया था। तो ऐसा ही काल हम सबके भी पक गया है क्रमबद्ध पर्याय के विषय का अध्ययन करने का। कब पका कि जब इसको पकना था तब पका, अपने समय पे।
देखो अंत में कुछ प्रेरणा इन्होंने दी है अच्छी। क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में मेरे द्वारा 1979 के आरंभ से ही निरंतर जो कुछ भी लिखा जा रहा है वह सब विगत 23 वर्षों के अध्ययन मनन चिंतन का ही परिणाम है। अतः पाठक बंधुओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे इसे मात्र पढ़े ही नहीं वरन बार बार पढ़ें, विचार करें, मंथन करें, इसकी गहराई में जाएं, इसकी चर्चा भी करें पर गंभीरता से करें, इसे हंसी मजाक का विषय न बनावें। क्योंकि है ना, हंसी मजाक का विषय बन जाने की संभावना बहुत बन जाती है। कई बार पढ़ते पढ़ते है ना, ये क्या करना है, छोड़ो, होना हुआ हो जाएगा, जो होना होगा हो जाएगा, अब क्यों कर रहे हो, है ना, खाना भी खा रहे हो, पेट भरना होगा तो बढ़ जाएगा, पानी क्यों पी रहे हो, प्यास बुझनी होगी तो बुझ जाएगी। इस प्रकार से मजाक का विषय नहीं है ना। बात प्रेस्टीज पॉइंट का विषय भी न बनावे। यदि अभी तक इसका विरोध करते रहे हैं तो भी इसकी स्वीकृति में हार का अनुभव न करें, क्योंकि इसकी स्वीकृति के हार में भी जीत है। इसकी सहज स्वीकृति में जीत ही जीत है, हार है ही नहीं। इसके निर्णय में सर्वज्ञता का निर्णय समाहित है। इस बात को समझना आप लोग गहराई से, आगे सब यही समझेंगे हम कि किस प्रकार से क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में सर्वज्ञता का निर्णय समाहित है, सर्वज्ञ कथित वस्तु स्वरूप का निर्णय समाहित है। मुक्ति का मार्ग आरंभ करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह सब कुछ इसकी श्रद्धा में आ जाता है। मुक्ति का मार्ग आरंभ करना मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त करना, वही तो है मुक्ति का मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, उसमें भी सर्वप्रथम सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन की जो शुरुआत है उसकी शुरुआत किससे होती है, क्रमबद्ध पर्याय से होती है। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा बिना सम्यक इस जीव के होता नहीं। इतना महत्वपूर्ण विषय है जीवन में धर्म की शुरुआत करने के लिए। देखिए यहाँ पर इस ग्रंथ के जो है 2 खंड हैं, है ना, क्रमबद्ध पर्याय एक अनुशीलन और दूसरा खंड में कुछ प्रश्नोत्तर जो सहज हमारे चित्त में, आपके चित्त में उठते हैं, है ना, और शास्त्र के आधार से भी क्या प्रश्न हो सकते हैं, वो सब प्रश्न को यथासंभव यथाशक्ति विद्वान लेखक ने यहाँ पर उठाने का प्रयास किया है। और इस प्रकार से ग्रंथ है। और अंत में फिर कांजी स्वामी जी का इंटरव्यू भी इस क्रमबद्ध पर्याय के विषय में जो लेखक ने उस समय लिया था, मतलब प्रश्नोत्तर ही है वो भी, है ना, स्वामी जी से प्रश्न पूछे और उन्होंने उत्तर दिए हैं, वो भी इसमें। तो इस तरह से ये पुस्तक बन जाती है और बड़ा ही रोचक विषय है, समझने लायक विषय है। और शास्त्र के आधार से हम इसको समझेंगे तो वास्तव में इस लोक की व्यवस्था किस प्रकार की है ये बात हमारी समझ में आ जाएगी। और है ना, एक आश्चर्यमय आनंद ये हमें जरूर होने वाला है कि किस प्रकार से है सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में जाना और ऐसे भगवानों ने, स्वामी जी ने, है ना, कैसे उसको निकाला और जन जन को बताया। अब हमको तो कहते ना भाई, हाथ में दे दिया हलवा बना के, अब केवल मुंह लगाना चाहिए से बस ना, वो करना बाकी है, उसी का अपन प्रयास करते हैं यहाँ पर। देखिए चलिए अब शुरू करते हैं। विषय हमारा अभी है ना, तो ये थोड़ा सा हमने लेखक की जो अपनी बात है, थोड़ा सा वो स्थिति जब क्रमबद्ध पर्याय का विषय चरम सीमा पर था, लोग जनजन का विषय था, तो किस प्रकार का वातावरण था और किस प्रकार से विषय हो, इसमें बहुत सी प्रेरणा हमें मिलती है कि कैसे इसमें जीवन में बदलाव होता है। प्रथम खंड क्रमबद्ध पर्याय एक अनुशीलन, ये हम देखते हैं यहाँ पर। आज हल्का सा क्रमबद्ध पर्याय इस शब्द का क्या मतलब है बस उसको देख लेंगे। चलो उसी को देख लेते हैं, पढ़ने का विषय बाद में चालू करेंगे। क्रमबद्ध और पर्याय, 3 शब्द हमारे सामने हैं। क्रमबद्ध पर्याय क्या मतलब है, क्रमबद्ध पर्याय का। क्रमबद्ध पर्याय के अंदर हमने पर्याय शब्द सुना हुआ है, पूर्व में तत्वा सूत्र जी में पढ़ा है ना, गुण पर्याय व द्रव्यम, ऐसा कि द्रव्य जो होता है वो गुण पर्याय वाला होता है। तो पर्याय से हम परिचित है कि पर्याय क्या है कि गुणों का परिणमन अथवा द्रव्य के परिणमन का ही नाम पर्याय है ना। पर्याय वह है जो प्रति समय होता है। पर्याय क्या है, पर्याय वह है जो प्रति समय द्रव्य जिस जिस भी अवस्था को प्राप्त करता जाता है वो अवस्था विशेष का ही नाम पर्याय है। अब वो पर्याय कैसी है, यहाँ परिणमन कैसा है, हर द्रव्य की पर्याय कितनी होती है तो हम जानते हैं कि है ना, अनंत अनंत पर्याय होती है प्रत्येक द्रव्य की, ठीक है। वे पर्याय कैसे होती है, एक साथ हो जाती है सारी कि एक के बाद एक होती है, क्या व्यवस्था है ना। ये मतलब पर्याय मतलब कार्य, इस जगत का कार्य होने की क्या व्यवस्था है, प्रत्येक द्रव्य में होने वाले परिणमन की कैसी व्यवस्था है, वो होता कैसे है परिणमन। मेरा मतलब जीव द्रव्य का, इस शरीर का, उद्गल द्रव्य का, धर्म अधर्म आकाश काल है, जितने भी द्रव्य हैं इन सब का परिणमन होता कैसे, ये व्यवस्था कैसी है, ये इसमें बताया गया है।
तो पर्याय एक शब्द है और क्रमबद्ध ये दो मिलके यहाँ पर समझ लीजिए एक पद क्रमबद्ध हो गया और एक पर्याय हो गया। तो पर्याय कैसी होती है कि पर्याय क्रमबद्ध होती है। ये पर्याय विशेष्य है और क्रमबद्ध इसका विशेषण है। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय कैसे होती है कि क्रमबद्ध होती है। क्रमबद्ध, ये क्रमबद्ध क्या बताता है? ये क्रमबद्ध बताता है उस पर्याय के परिणमित होने का तरीका। अनेक पर्यायों का परिणमन इस प्रत्येक द्रव्य में होता है, तो उसकी व्यवस्था है ना, किस प्रकार से, वो सिस्टम क्या है, कैसे होती है, किसके बाद कौन सी होगी कि नहीं होगी, है ना, होगी तो कौन सी होगी, ये सब जो परिणमन की व्यवस्था है ये क्रमबद्ध के अंदर बताई गई है कि वो जितना जो परिणमन होता है वो कैसा होता है। एक तो क्रम से होता है पहली बात, और दूसरा बद्ध है। बद्ध है मतलब बंधा हुआ है। दोनों का मतलब समझना। पर्याय कैसे होती है कि पर्याय क्रम से होती है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस प्रकार से होती है। ये समय पर्याय होगी, फिर अगली होगी, फिर अगले समय में अगली होगी, फिर अगले समय में, इस प्रकार से प्रति समय एक के बाद क्रम से ये पर्याय होती रहती है। क्रम से क्यों होती है? क्योंकि पर्याय का संबंध एक समय से है, ठीक है ना। और समय कैसा है? एक समय में तो एक ही समय होगा, फिर अगले समय अगला होगा। क्योंकि समय किस प्रकार से होता है, काल जो है वो, है ना, परिणमन में निमित्त कौन है? काल द्रव्य है ना, तो वो भी क्रम भावी है। तो ये पर्याय भी है ना क्रम भावी होती है। एक तो क्रम से होती है, एक साथ सारी नहीं हो जाती, पहली बात। दूसरी बात, क्रम से होती है तो समझ में आया। और बंधी हुई है। बंधी हुई है मतलब क्या? बंधी हुई है मतलब किस पर्याय के बाद में कौन सी पर्याय आएगी, वो बंधी हुई है आपस में। इस पर्याय के बाद में ये पर्याय, इस पर्याय के बाद में ये पर्याय, इस पर्याय के बाद में ये पर्याय, वो मतलब ये व्यवस्था जो है ये एक के बाद एक, ये तो है ही, साथ में एक के बाद एक कौन सी, वो उसके साथ बंधी हुई है, वो आगे पीछे नहीं होती है। ये है पर्याय क्रम, द्रव्य के परिणमन का स्वरूप। द्रव्य का परिणमन अथवा द्रव्यों का समूह ही विश्व है, तो विश्व का परिणमन, यही विश्व का परिणमन। ये विश्व के परिणमन की जो व्यवस्था है वो कैसी है कि क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध है मतलब क्रम से होती है, एक के बाद एक पर्याय होती है प्रत्येक द्रव्य की, और वो कौन सी होती है? ये बंधी हुई है। इसी का विस्तार, बस ये इन्हीं दो शब्दों का विस्तार, क्रम और बद्ध, है ना, और पर्याय किस प्रकार से है, ये यहाँ पर सर्वत्र किया है। और सब गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में इसको विस्तार से समझाया है, और इसको हमको यहाँ पे समझना है। और जब समझते जाएंगे विषय को तो उसका लाभ क्या होगा ये कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब समझेंगे तो लाभ तो स्वतः होता ही जाएगा, और समझ में आता ही जाएगा कि क्या फायदा हुआ। ये अपन बाद में बात करेंगे जब पूरा विषय हो जाएगा कि ये सुनने समझने से आपको क्या लाभ हुआ, वो चर्चा तब करेंगे, वो तो पहले समझेंगे, ठीक है। तो ये क्रमबद्ध पर्याय का अपन ने शब्द थोड़ा सा समझा है कि क्रमबद्ध पर्याय इसका क्या मतलब हुआ, है ना। इसी को फिर गहराई के साथ में अपन आगामी कक्षाओं में देखेंगे। इस तरह से अपन विषय अपना चलाएंगे, है ना। इस संबंध में कोई प्रश्नोत्तर हो